तो दोस्तों वेलकम बैक टू क्रिंज एपिसोड ऑफ टीएमसी के रोस्ट। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बता दूं वीडियो केवल मजाक मस्ती के लिए बनाया गया है, तो इसे सीरियसली ना ले। तो बैक टू स्टोरी। तो कहानी की शुरुआत होती है इस बुढ़ऊ के घर से। ये बुढ़ऊ अपने पुराने दोस्त को पहली बार मिलने जाने वाला होता है। अब चाचा चंपू को कहीं पर जाना हो और ये बुढ़ऊ कहीं फंसे नहीं, ऐसा तो कभी हो नहीं सकता। दरवाजा अटक जाता है तो ये बुढ़ऊ जेठिया को जगाता है। ये जेठिया और चंपू दोनों फिर से इस दरवाजे के साथ ट्राई करते हैं, पर ये फिर से गधे नाकामी होते हैं। अब ये दो गधे इस लपुड़ा को बुलाते हैं। ये लपुड़ा तो बचपन में ही कुछ कर पाता था, अब तो ये उम्र के साथ सिर्फ इसका शरीर बड़ा है, घंटा भर भी इससे कुछ नहीं होता। ऊपर से बैकग्राउंड म्यूजिक वाला पू 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 बजा के लपुड़ा को टाइगर श्रॉफ बना देता है। ऊपर से लपुड़ा हैंडल तोड़ देता है। ये बुढ़ऊ की एक्टिंग का ये बुढ़ऊ नक्की सटिया गया है। अब जब भी सोसाइटी में कांड होने वाला होता है तो ये नोटी घास फूस खाने वाली फैमिली तो बाहर ही गई होती है। ये मैं तो वैसे भी अपनी घास तराई वाली बुद्धि से कुछ कर तो पाता नहीं है। अच्छा है ये गधा सोसाइटी के बाहर ही गया है। अब ये लेडी मास्टर भी घर पर नहीं होता है। आज सोसाइटी के सारे गधे बाहर ही गए हैं। अब ये लेडी रोशन तो भाई अपनी रट्टी वाली बातें बोलती है। भाई ये रोशन एंड रोशनी को देखता हूँ तो लगता है कि पागल ऑफ द ईयर का अवार्ड देना चाहिए। भाई आज गधों की सोसाइटी के सारे बेरोजगार बाहर गए हैं। वैसे तो सोसाइटी कंपाउंड में पड़े रहते हैं, लेकिन आज सब बाहर गए हैं। महिला मंडल सोसाइटी कंपाउंड में पहुंचती है, तब दोगला मंडल चाचा चंपू से कहानी सुनती है। दादाजी को भी अपने जिगरी दोस्त से मिलने जाना है, 30 साल बाद मिलने वाले हैं। बूढ़े वैसे तो तू ज्ञान झाड़ता रहता है और ये खुद 30 साल से अपने दोस्त से नाराज है। भाई बूढ़े वो तुझसे परेशान हो गया होगा। भाई बूढ़े थोड़ा ज्ञान अपने कच्चे वाले दिमाग में भी डाल देना चाहिए। अब इन गधों को बाहर से भी कोई ताला मार देता है। लगता है इन गधों को कोई बाहर आने देना ही नहीं चाहता है। ये मोटरोला की पत्नी बोलती है, वैसे तो दोगला मंडल कहती रहती है कि हम किसी से कम नहीं। आज पता चल गया है कि जब बात आती है तो इनके पिछवाड़े में दम नहीं। अब सोसाइटी में मोटरोला भी बाहर गया है, बेरोजगार है, फिर भी ये बाहर चला जाता है। अब लपुड़ा अपनी नाकाम टेंट सेना को बुलाता है। अब ये पिंकुड़िया भी पता नहीं कहाँ से प्रकट हो गया। लगता है सोसाइटी कंपाउंड से उठकर ही सीधा आ गया होगा। भाई पिंकुड़िया तू पहले अपना मुंह धो ले, फिर यहाँ पर कहानी में जुड़ना। पिंकुड़िया तो इन गधों की सोसाइटी में ज्यादा मत रहना, वरना ये लोग तेरे दिमाग में गोबर डाल देंगे। अब सोसाइटी के सारे गधे आइडिया लगाते कि पत्थर से ताला तोड़ देते हैं। टेंट सेना पत्थर लेने गार्डन में जाती है। पत्थर नहीं ईंट है, ताला नहीं ये टूट जाएगा। वहाँ भी इस गोगीड़ा को ईंट और पत्थर में फर्क नहीं मालूम। भाई तू अपने बाप के साथ पंचर ही लगा या फिर वही ईंट अपने सर पर मार दे। ये टेंट सेना का ये हाथीड़ा का कच्चा गोली। भाई तू 30 का गधा होने के बावजूद एक इतना पत्थर नहीं उठा पाता। भाई बावली खान तो इन टेंट सेना ही है। भाई इनमें एक ही दिमागी इंसान है, वो है पिंकुड़िया, क्योंकि ये सोसाइटी के बाहर जो रहता है। अब ये गोगीड़ा अपनी सस्ती हवाबाजी दागने लगता है। हवाबाजी तो इन गधों के खून में है। अब ये गोगीड़ा फिर से अपनी बचकानी बुद्धि का प्रयोग करने लगता है। अब ये गधा भी अपने बाप की तरह जस्ट चिल पता नहीं कौन सी टट्टी वाली कॉलेज से सीख कर आया है। इसका बाप किसी को छड़ेगा नहीं बोलकर फिर से नाकाम होता है और यहाँ बेटा चिल बोलकर अपनी दिमागी हालत बताता रहता है। भाई ये नाकाम टेंट सेना का गोगीड़ा फिर से गधापति कर देता है। भाई इन गधों ने आज साबित कर दिया है कि हमारे जैसा गधा पूरे वर्ल्ड में नहीं होगा। दरवाजे का सारा मटेरियल आज टूट ही रहा है। भाई आज पता नहीं इतनी क्रीन स्टोरी लिख कौन रहा है। अब ये लपुड़ा फिर से अपने टट्टी वाले दिमाग से आइडिया लगाता है। भाई तू अब कुछ आइडिया मत दे, सीधा अपने सामान पैक कर और टेंट वाला टप्पू अपने बाप की दुकान के बाहर अपना ठेला लगा ले। अब ये गधे फिर से अपनी दिमागी हालत बताते रहते हैं। तीनों गधे मिलके बालकनी में सीढ़ी लगाते हैं। भाई ये चंपू के लिए ये लोग सुबह सुबह पता नहीं कितनी बकचोदी करने के लिए खड़े रहते हैं। इन चंपू के लिए जान जिगर और कच्चा सब कुछ कुर्बान कर देते हैं ये लोग। अब ये बुढ़ऊ फिर से अपनी होशियारी दादने जाता है और ये सीढ़ी का गेम ओवर हो जाता है। भाई आज सब कुछ टूट ही रहा है। लगता है आज सब लोग इस बुढ़ऊ को ऊपर पहुंचा कर ही मानेंगे। अब ये गोगीड़ा फिर से अपने टट्टी वाले दिमाग से अपनी बुद्धि की तरह छोटी सीढ़ी लाता है। भाई गोगीड़ा तुझे पता है ना, जब तू पेड़ पर चढ़ा था तब संग्राम सिंह ने तेरी गांड लाल कैसे करी थी? आम के चक्कर में तुम्हारा पिछवाड़ा सूझ दिया था। अब ये गोगीड़ा भाई तू सच में किसी हॉस्पिटल में भर्ती हो जा, तेरा कुछ नहीं हो सकता। किसी का दिमाग घुटनों में होता है पर इसका तो पिछवाड़े में भी नहीं है। एक ज्ञान दिमागी अब भी उस नहीं सुधरा तो अब सबसे छोटी वाली सीढ़ी ले आया। भाई इसका कुछ नहीं हो सकता। अभी चंपू बालकनी से कूदना चाहता है। भाई बुढ़ऊ तो सटिया गया है। ये सब गधे ने चादर छोड़ दी ना तो भाई अपने दोस्त से मिल या ना मिल उसका पता नहीं, पर ये अपनी ज्ञान दिमागी पत्नी से जरूर मिल पाएगा। अब सब महिला बंडल और टेंट सेना चादर फैलाकर बोलते हैं ये आइडिया सेफ नहीं है, इसमें रहने देते हैं। तो भाई गैंड दिमागो अब तक तुम कहाँ थे? अब सब गधे फिर से अपनी गैंड दिमागी आइडिया लगाते
जाते हैं और गद्दे बिछाते हैं। भाई इस बूढ़े को मन्नू फन्नू जो भी है इससे मिलने की तमन्ना बढ़ जाती है। ये गोगीड़ा बोलता है दरवाजे तोड़ देता हूँ। भाई तेरे बाप ने भी आज तक हवा में बातें फेंकी है, तेरे बाप से भी एक डब्बा नहीं खुला था, तो गैंड दिमागी तू तो रही नहीं ली, वरना ये नकली डिग्री वाला तुझे दवा भी नहीं दे पाएगा। अभी लपुड़ा और एठिया ये चंपू को धोती में बांध कर नीचे उतारता है। भाई इस बूढ़े को इस रस्सी से गले में बांध के नीचे उतारना चाहिए ताकि ये गैंड दिमागी का ज्ञान खत्म हो जाए। अभी लपुड़ा भी कूद जाता है। भाई लप की कान में तो सलिया डला हुआ है तो इसे तो कुछ होगा ही नहीं। सब अभी इस इडली की गाड़ी में बैठकर सब गधे निकल जाते हैं। अब गधों की फील्डिंग सेट होने वाली होती है क्योंकि सोसाइटी के बाहर जो गए हैं, साथ में टेंट सेना भी आई है। बुढ़ऊ गैंग का लीडर जो ठहरा। अब चंपू किसी की भी साइकिल चुरा कर भाग जाता है। गैंड दिमागी बुढ़ऊ अब कहाँ गया है तेरा ज्ञान। ये बुढ़ऊ जब अपने पर आए तो ज्ञान अपने पिछवाड़े में लाभ देता है। अब ये लपुड़ा इस बुढ़ऊ को पहुंचा देता है। बुढ़ऊ सबको ज्ञान देता रहता है लेकिन हकीकत में बुढ़ऊ भी पता नहीं कितनों का पैसा खा कर बैठा है। असल में बचाव से जब आया था तब ये ज्ञान दिमाग के पास ना पैसा था ना दिमाग था। सब गाँव वालों को लूट कर ये आ गया था। ये सबसे नाराज नहीं है, उल्टा सब इस ज्ञान दिमाग से नाराज भी है और परेशान भी। बट जब से चंपू मुंबई आया है तब से सब लोगों को शांति है। तो वीडियो बस यहीं तक था। अगर वीडियो पसंद आया हो तो डू लाइक शेयर एंड कमेंट। सब्सक्राइब तो आपने पहले ही कर लिया होगा।